खबर ये है कि अधिकारी खुद को साहब न समझे, नेताओं का सम्मान करना होगा। हाँ भाई साहब, आप ये समझ जाइए। माना कि आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, डीएम हैं, एसपी हैं या एसडीएम हैं, बहुत पढ़ लिख कर साहब बने हैं, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जब मन किया तब सांसद, विधायक या मंत्री जी को हड़का देंगे, कुछ भी बोल देंगे। ऐसा नहीं होता है भाई। जनता ने जिसे चुना है, नियम कानून और योजनाओं को बनाने के लिए भेजा है, उनकी इज्जत होनी चाहिए। उनकी बनाई योजनाओं को ही लागू कराना एक अधिकारी का काम होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, भारत सरकार के मंत्रालय ने कहा है। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, डीओपीटी ने एक आदेश जारी किया है। डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये डिपार्टमेंट भारत सरकार के लोक शिकायत मंत्रालय में आता है और इस डिपार्टमेंट का काम आईएएस और केंद्रीय कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना होता है। इनके लिए नीति बनाना होता है। इसी डीओपीटी डिपार्टमेंट ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को पत्र लिखा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अधिकारी अपने क्षेत्र के सांसद, विधायक, मंत्री और संगठन के लोगों के साथ सही व्यवहार करें, जनप्रतिनिधियों से तमीज से पेश आएं। ये पत्र क्यों लिखा गया, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। ये 3 तस्वीरों को देखिए। पिछले 1 महीने में मध्य प्रदेश से 3 ऐसी खबरें आई हैं जहां नेता सरकारी कर्मचारी की शिकायत कर रहे हैं और कर्मचारी नेताओं की शिकायत कर रहे हैं। पहले प्रीतम लोधी ने एसडीओपी साहब के घर में घुसकर गोबर भरने की धमकी दी। उसके बाद मंत्री नागर सिंह चौहान के भाई इंदर सिंह चौहान ने महिला कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया और इसके बाद जबलपुर स्मार्ट सिटी सीईओ ने मुख्य सचिव अनुराग जैन से मंत्री राकेश सिंह की शिकायत कर दी। 28 अप्रैल को इसी सीधे मुद्दे की बात शो में हमने आपको बहुत विस्तार से बताया था कि कैसे पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह और आईएएस अधिकारी अरविंद शाह के बीच बड़ा विवाद हुआ था। आईएएस अफसर ने आरोप लगाया था कि मंत्री जी ने उन्हें पहले अपने बंगले पर बुलाया और फिर काम करने से रोका, जबकि इस खबर का दूसरा पक्ष यह है कि अरविंद शाह ने जबलपुर स्मार्ट सिटी सीईओ के पद पर रहते हुए एक महिला कर्मचारी का वेतन रोका था और इसी महिला कर्मचारी ने अरविंद शाह की शिकायत मंत्री किससे की थी, राकेश सिंह से की थी। और यह सिर्फ एक लौता मामला नहीं है, चाहे विधायक प्रीतम लोधी का मामला हो या फिर मंत्री नागर सिंह चौहान के भाई इंदर सिंह चौहान का मामला हो, जिन्होंने जनपद पंचायत सीईओ को जमीन में गाड़ने की धमकी दी थी। इन सभी मुद्दों पर प्रदेश भर में खूब चर्चा हुई है और शायद यही वजह है कि अधिकारियों के लिए दिल्ली से लेटर जारी हुआ है। इस पत्र पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या कहना है, आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। और ये सामान्य सिस्टम भी है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों के बीच तालमेल भी रखें। लोकतंत्र की ये खूबसूरती भी है, अपना अपना काम सब करें और मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि इस भाव को बनाए रखें। अब इस पत्र को जारी करने के पीछे मंशा क्या है, इस बारे में हमने पूर्व संयुक्त कलेक्टर ईपी माली से भी जानकारी जुटाई है। उनका क्या कहना है, वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच आ रहे विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे दुरुस्त करने के लिए अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है। सुनिए जीपी माली क्या कह रहे हैं। 2 सालों में मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है कि कहीं कलेक्टर और विधायक लड़ रहे हैं, कहीं जो है सभा में कुछ हो रहा है। तो निश्चित ही ये चीफ सेक्रेटरी साहब के कदम का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जब ट्रेनिंग होती है, जो सीधी भर्ती के अफसर आते हैं, उन्हें अपने प्रोबेशन पीरियड, जो इनकी परिवीक्षा अवधि होती है 2 साल की, उसमें कम से कम 2 महीने की ट्रेनिंग इस बात की दी जानी चाहिए कि जनप्रतिनिधियों से आपका व्यवहार आगे जो भी 25-30 साल 35 साल की आपकी नौकरी है उसमें कैसा हो। सीधे मुद्दे की बात यही कि अगर नेता और अधिकारियों के बीच समन्वय होगा तो फायदा जनता को ही होगा, क्योंकि दोनों वर्ग जनता के लिए ही काम करते हैं।